ममता बनर्जी की चेतावनी और राहुल गांधी की दहाड़ के आगे चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, अब चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करेगा चुनाव आयोग और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। यह ऐलान भाजपा के लिए, भाजपा जिस तरीके से लगातार जीत रही है उस पर पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगाने की क्षमता रखता है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं की पहचान करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर ऐड करने का फैसला किया है और ये फीचर ऐड करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक पे एक के बाद एक राज्य जीतती चली जा रही है उस पर फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि जिस फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए, जिस फर्जी वोटर्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य में चुनाव जीतने की प्रयास कर रही है उस पर अब पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगने जा रहा है। ये कदम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने उठाया। दोनों दलों ने दावा किया है कि मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स की भरमार है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यानी दोस्तों, विपक्ष ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चुनाव में क्या खेल कर रहे हैं उसे पकड़ लिया है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ गया। चुनाव आयोग के नए फीचर के जरिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकार ये पता लगा सकेंगे कि मतलब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरीके से पता लगा पाएगा कि किसी विशेष निर्वाचन फोटो पहचान पत्र यानी जो एपिक नंबर है वो एक से अधिक नाम पर दर्ज है कि नहीं। चुनाव आयोग ने सभी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस नए मॉड्यूल के बारे में सूचित कर दिया है, जिसके बाद तमाम राज्य के तमाम चुनाव आयुक्त इस पर काम करने में लग गए हैं। दोस्तों, जिस डुप्लीकेट एपिक नंबर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो फीचर डिजाइन किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यानी जो इलेक्शन ऑफिसर्स है उनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का मकसद मतदाता सूची की सदस्यता और शुद्धि को बढ़ावा देना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। आखिर चुनाव आयोग जो पिछले 2.5-3 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, वो चुनाव आयोग अचानक पलटी क्यों मार गया? क्यों ममता के आगे, क्यों राहुल गांधी के आगे, विपक्ष के आगे चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? दोस्तों, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था और अभी सदन में भी इस मुद्दे पर हर हाल में विपक्ष बात करना चाह रहा है। और इंडियन डेमोक्रेसी या इंडिया में लोकतंत्र तब जिंदा रहेगा जब चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हमारे देश में चुनाव कराया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग बुरी तरीके से काफी समय से घिरता चला जा रहा है, जिसके बाद आज चुनाव आयोग को बड़ा कदम उठाना पड़ गया, जिसके बाद आयोग ने तत्पर होकर के कार्रवाई करने का फैसला तो नहीं लिया, बार बार चुनाव आयोग को एक तरीके से उनके पीछे पड़ने के बाद अब जाकर के जब खेला को ही पकड़ लिया, जब चुनाव आयोग किस खेल के जरिए, भारतीय जनता पार्टी किस खेल के जरिए एक के बाद एक राज्य फतेह करती चली जा रही है बीजेपी, उसके पीछे का खेल क्या है, जब विपक्ष ने उसे पकड़ लिया है तो अब चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है। ये पहल भले ही पारदर्शिता की दिशा में एक कदम हो, लेकिन चुनाव आयोग कई विवादों में घिरा हुआ है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में भी है। विपक्षी दलों खासकर के टीएमसी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठाए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और टीएमसी ने लगाया है। इसके अलावा कोविड-19 की
दूसरी लहर के दौरान बिना प्रोटोकॉल के चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर के चुनाव आयोग की आलोचना जमकर हुई है। हाल ही में टीएमसी ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की खबर जो है वो सामने आई थी और मतदाताओं की संख्या, फर्जी वोटर्स की संख्या लाखों में बढ़ी है, जिसे बीजेपी शासित राज्य से, गुजरात से, हरियाणा से लाकर के बंगाल में बसाया जा रहा है। और जैसे ही इस खेल को ममता बनर्जी ने पकड़ लिया, बस फिर क्या होना था, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को औकात दिखा दी। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर, यानी टीएमसी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर देखकर इस मामले को बारीकी से उठाया। सदन में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग राज्य में इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में एक तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इन आरोपों के जवाब में आयोग ने अब एक तकनीकी सुधारों की ओर कदम बढ़ा दिया है। नए सॉफ्टवेयर जो है उसे लॉन्च किया जा रहा है और इस नए सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर होगा। दोस्तों, इस नए फीचर में एपिक नंबर और वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट जितने भी लोग होंगे उन्हें आसानी से ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर फीचर जो है आराम से इन्हें ट्रैक कर पाएगा। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के जरिए पहले किसी व्यक्ति ने इससे पहले मतदान अगर किया है, कहां मतदान किया है, कब मतदान किया है, ये सब कुछ इस फीचर के जरिए सॉफ्टवेयर में रजिस्टर रहेगा। लेकिन सवाल फिर भी उठता है, जिस चुनाव आयुक्त को, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को और तमाम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मोदी और शाह कर रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र को जिंदा रखने की मुहिम में काम करेंगे, उनके पक्ष में काम करेंगे, लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, या मोदी और शाह के आगे वो घुटने टेक देंगे? दोस्तों, सामने बिहार का चुनाव है, उसके बाद बंगाल का चुनाव है और दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्व रखता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को शायद ही ऐसा कोई कदम उठाने दे जिसके जरिए बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाए और बंगाल से फिर से बंगाली उन्हें खदेड़ दे। यानी चुनाव आयोग ने वाकई जो फैसला किया है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया है, अगर वो सॉफ्टवेयर मशीनों में एक तरीके से उसे फीचर के तौर पर अगर ऐड किया जाता है, इस फीचर के जरिए फर्जी वोटर लिस्ट पर, फर्जी वोटर्स पर रोक तो लग सकता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस खेल के जरिए एक के बाद एक राज्य में चुनाव जीतती चली जा रही है, सामने बंगाल और बिहार का चुनाव है, ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को इस तरीके का कोई भी कदम उठाने के लिए मतलब समर्थन करेगी? ये बड़ा सवाल है। और जैसा मैंने आपसे पूछा, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अगर मोदी और शाह ने की है तो सोचिए, क्या ज्ञानेश कुमार विपक्ष के लिए काम करेंगे, लोकतंत्र के लिए काम करेंगे, या मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी के लिए काम करेंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूँ, ये सवाल आपके लिए छोड़ करके जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पर अपनी राय, टीका, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।